परवलय की समीकरण क्या होती है और कैसे इसे, अगर कोई इस तरह से लिखा हो, ये परवलय की इक्वेशन है, पैराबोला बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पैराबोला। अब ये कैसे कैसे बनता है देखो, ये हो गया हमारे एक्स एक्स और वाई एक्स, ठीक है। और इन एक्स एक्स वाई एक्स में अगर कोई आकृति इस तरीके की है, तो ये आकृति परवलय की है। मैंने तुम्हें एक पीछे भी एक वो लेकर दिखाया था कि अगर मान लिया ये वो है, कोई जोकर की टोपी इस तरह की है, ठीक है, अगर इसे तिरछा काट दिया जाए, तिरछा, तो ये ऐसी आकृति आती है निकल के, और उसमें जो ये आकृति बनेगी ना, ये परवलय की आकृति बनती है। या ऐसे काट दो इसको, ठीक है ना, ये भी एक परवलय की आकृति बनती है। अगर ऐसे काटते, तिरछा, तिरछा काटना है, सीधा काटोगे तो ये बनेगा, तिरछा अगर काटोगे तो ये बनेगा परवलय। इसलिए इस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद, यानी कि शंकु को काटा गया जो भाग बनता है, उसे अलग अलग तरीके से काटना है। तो सबसे पहले तो हमने काटा था सीधा, तो वृत्त बना था। अब इसे तिरछा ऐसे काट दिया तो ये बना है। अच्छा, इसमें अब परवलय की क्या क्या चीज होती है देखो, इसमें ये हमें सीखना है। वहां तो एक सेंटर था, बस सेंटर था, रेडियस, डायमीटर यानी कि त्रिज्या और व्यास। यहां इसमें ये जो है, ये पॉइंट मूल बिंदु है, इसका ओरिजिन है, लेकिन यहां इसका नाम है मूल बिंदु का शीर्ष, वर्टेक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, शीर्ष, परवलय का शीर्ष। और शीर्ष के निर्देशांक हैं 0 0, हैं 0 0, ठीक है। एक चीज होती है इसमें, यहां पर इसे बोलते हैं नाभि, ठीक है, नाभि के निर्देशांक। और नाभि के निर्देशांक होते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, जो यहां 4 है ना, ये ए डिस्टेंस होती है, ए, यहां से लेके यहां तक, और ये एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो नाभि के निर्देशांक हो गए A0। क्लियर है, नाभि के निर्देशांक। अच्छा, एक जो है, अगर ये ए डिस्टेंस, अगर ए डिस्टेंस हम इधर ले लें, यहां इधर, तो ये माइनस ए हो जाएगी इधर, क्योंकि निगेटिव साइड में होगी ना यू, तो ये माइनस ए। और ए ही डिस्टेंस पर अगर यहां एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, ये, तो इस लाइन को बोलते हैं नियता, ठीक है, इस लाइन का नाम है भाई नियता। और नियता माइनस ए बिंदु पर काटती है, हैं, और ये इस वाई एक्स के पैरेलल है, इसकी स्पर्श रेखा के समांतर है ये, है ना, इसके पैरेलल है, इसके समांतर है ये। तो इसकी समीकरण पूछता है, इस रेखा की समीकरण, तो ये वाई एक्स के समांतर है, वाई एक्स के समांतर रेखा की समीकरण क्या होती है, एक्स इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है ना, ये तो पढ़ाया था कि, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए नियता की समीकरण होगी इसकी। अच्छा, हमने पढ़ लिया है इसमें शीर्ष, नाभि, नियता है। एक इसमें होता है नाभि लंब, और नाभि, ये नाभि लंब कहलाता है, जो नाभि पे लंब है वो नाभि लंब कहलाता है। नाभि लंब की समीकरण है इसमें, वो इसकी समीकरण भी पूछ सकता है, नहीं तो इसको, इसकी लंबाई, नाभि लंब की लंबाई पूछता है ये, लेटस रेक्टम कहते हैं इसे इंग्लिश में। नाभि लंब की लंबाई होती है इसमें 4a, यहां से लेकर यहां तक, ये जो 4a लिखा है ना, ये नाभि लंब की लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई होती है ये 4a। अच्छा, और इसमें जो ये है, ये लाइन जो है एक्स अक्ष, ये इस परवलय की अक्ष कहलाती है, परवलय की अक्ष। और इसकी समीकरण क्या है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की समीकरण क्या हो, एक्स अक्ष की समीकरण बताओ क्या होती है, हैं, बताओ क्या होती है परवलय एक्स अक्ष की समीकरण,
ये एक्स अक्ष है तो इसके कोऑर्डिनेट, इसकी समीकरण होती है y इक्वल टू 0। ये परवलय की अक्ष की समीकरण है y इक्वल टू 0। तो नाभि, अक्ष, नियता, नाभिलंब जीवा, ये मैंने सारी चीज़ तुम्हें बता दी है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन निकाल कर दिखा रहा हूँ, फिर इसके सारे पार्ट्स तुम्हें निकालने हैं अपने आप, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और समझ लो, रुको 1 मिनट, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उतारो, चलो इसे उतारो। देखो एक परवलय तो हमने ये पढ़ा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाए, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाए तो क्या चेंज होता है? तो जो परवलय इधर बना हुआ था वो अब इस साइड बन जाएगा। देखो मैं बनाता हूं इसे इधर, ये जो है अब हो जाएगा इस साइड। कैसे? जगह कम रहेगी ये, देखो ऐसे बन जाएगा ये। अब ये पलट चुका है, मूल बिंदु है यहाँ पे, तो शीर्ष के निर्देशांक 0 0 होंगे अब भी, ठीक है, वही होंगे शीर्ष के निर्देशांक 0 0। नाभि, अब नाभि यहाँ आ गई तो नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -a0। तो चेंज करते रहो, ये माइनस। नियता, अब नियता इसकी उधर पहुंच जाएगी और ये डिस्टेंस जो है ना +a हो जाएगी, तो ये +a हो जाएगी नियता की समीकरण। नाभि की लंब की लंबाई 4a ही रहेगी, क्योंकि लंबाई प्लस या माइनस में नहीं होती। हम कभी ये नहीं कहते कि कार्तिक की लंबाई जो है -5 फुट है, नहीं कहते ना, तो यही है इसमें। अच्छा, अक्ष की समीकरण, अक्ष वही है, ठीक है ना, तो अक्ष की समीकरण y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसमें हमने ये पढ़ा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कर्व कैसे बने हुए थे तुमने देखा अभी, है ना। लेकिन अगर ये x यहां जाए और y यहां जाए तो क्या अंतर पड़ेगा, ये भी देख लो। अगर ये आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो परवलय हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब शीर्ष इसके 0 0 ही है। नाभि, बताओ नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? 0a, क्योंकि ये y एक्स पे आ चुकी है अब, और y एक्स पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे 0a, ठीक है। नियता यहां आ गई, नियता समीकरण क्या हो जाएगी नियता की, बताओ? y इक्वल टू -a, है ना, समझो इसे, रटना नहीं है। नाभि लंब की लंबाई तो 4a रहनी है, ठीक है। अक्ष की समीकरण, अब ये अक्ष ये हो चुकी है y अक्ष, और y अक्ष की समीकरण x बराबर 0, ठीक है। ये देखो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाएगा तब क्या होगा? तो तब ये नीचे की तरफ बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कर्व इस तरीके से। शीर्ष क्या है इसके? 0 0। नाभि क्या है? 0 -a। नियता क्या होगी? y बराबर a, यहां पहुंच जाएगी ना नियता। नाभि लंब की लंबाई 4a रहेगी, अक्ष की लंबाई x इक्वल टू 0। इसमें इसकी तुलना जो इसी की तरह की समीकरण हो उसके साथ करते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे, उपयुक्त समीकरण की तुलना मानक समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करने पर, जब इसके साथ तुलना करेंगे तो देखो यहां 4a इक्वल टू 12 आ रहा है, और तो सब वही है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो a की वैल्यू 3 आई है, अब हम निकालेंगे इसमें इसका शीर्ष,
बताओ शीर्ष क्या होगा? शीर्ष तो याद है, सबके 0 0 ही थे। इसके बाद क्या था? नाभि। नाभि के निशांक क्या बताए थे? ठीक है, तो नाभि के निशांक आ जाएंगे हमारे कितने? 0 या 30? हाँ वही तो कह रहा हूं, 30। नाभि आ गई। उसके बाद अक्ष। अक्ष की समीकरण क्या बताई थी? हैं? y बराबर 0। ठीक है, फिर नियता बताओ, नियता क्या थी? x इक्वल टू -3 है ना, a का मान 3 है। और नाभिलंब की लंबाई 4 है, तो कितनी आ गई? 12। ऐसे करके हमें लिखने हैं सारी चीज इसकी। अब ये सारे मैंने तुम्हें बता रखे हैं, अलग अलग सारों के केस, वैसे तुम्हें करने हैं सवाल। तो ये है इसमें x इक्वल टू 4ay, और इसकी तुलना करेंगे x इक्वल टू 4ay से, तो 4a इक्वल टू 6 और a की वैल्यू आ गई 3/2। तो इसके शीर्ष 0 0, नाभि के निशांक 0 3/2, नियता y इक्वल टू -3/2 और नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी 6। तो ये y इक्वल टू 8x, इसकी तुलना कर ली, और 4a इक्वल टू -8, a की वैल्यू -2 आ गई। शीर्ष, नाभि, नियता